चलो गर्मी सबके लिए है, गर्मी तुम्हारे लिए नहीं, गर्मी मेरे लिए भी है। तुमको मालूम है ये पैनल कितना गर्म रहता है, ये पैनल बहुत ज़्यादा हीट रहता है, इधर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मारता है, प्लस में ऊपर में 10 गो मरकरी। तुमसे ज़्यादा गर्मी में हम हैं, तुम बैठल है, हम खड़ी हैं। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होता है। जहाँ तो नहीं बैठा है ना वैसे हमहूँ बैठ के पढ़े हैं कभी, तो उन्हीं से ज़्यादा गर्मी में करकट में पढ़े थे हमने। पढ़ता है ना तो मालूम है ना किस लगता है। यहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ पूरा भीग जाता था ऊपर से, लेकिन ये पूरा नीचे पूरा भीग जाता था। सोचो खाली इतना दूर बचता था, का इज्जत बचाने के लिए और कुछ नहीं। समझ में सही बता रहे हैं। जब हम मैथ खाली पढ़ते थे ना, डीसी पढ़ने खाली गए थे 3 महीना, ये पूरा भीग जाता था और एकड़ नीचे पूरा भीग जाता था। इतना दूर इज्जत बचा देता कि चलो भाई उल्टा सीधा कोई काम नहीं हुआ है, अच्छा बात है। समझ में आया। तो चलो हमारा एक्सरसाइज कहाँ ख़त्म हो गया है? एक्सरसाइज 19.1 ख़त्म, 19.2 ख़त्म, 19.3 पूरा ख़त्म। और आज जो रहेगा कुछ ही रहेगा। एक्सरसाइज चला कितना करना है एक्सरसाइज? हाँ देखो एक्सरसाइज कितना 19.4 का स्टार्टिंग वीडियो है। कितना है स्टार्टिंग? आज स्टार्टिंग होगा एकदम क्लास। और आज का जो थ्योरी है थोड़ा अच्छा से समझना, क्या कि इसी थ्योरी पर अगला थ्योरी बनेगा। एक्सरसाइज 19.5 भी समझ में उसी तरह से आएगा। समझ में आ रहा है। अतोनी की जो टेस्ट का जो नंबर है बहुत अच्छा आया है। लास्ट में सब के रिजल्ट सुना देंगे, एओ के छोड़ के बाकी सब धुनाएगा। ये बात याद रखना। धुनाए का मतलब समझ में आता है? समझ में आता धुनाए के मतलब? नीतीश का उनके अथी गवर्नर है हैं? अरे देखो नीतीश का उनके गवर्नर है। टोटल के नंबर के था बताइए? 100 नंबर के था। के नंबर के? 100 नंबर के। लेकिन तो उन्हें लाया कितना है बताओ? हमारा पे एहसान कर दिया हो आधा क्वेश्चन डील करके। देखिए टोटल था 20 क्वेश्चन। कितना था? 20 क्वेश्चन था, जेकरा में वो 21 को बनाया है। हाँ वो 21 क्वेश्चन बनाया है। सोचो छोड़ोगे? अच्छा पहला हूँ से का तुम्हारा कॉपी में बनाया हुआ था इंट्रीगेशन, वहाँ पड़ी हम वो सब सही कर दिए हैं है ना। पिछलकन बनावल है ना और सही से इससे बनावल है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कॉपी को थोड़ा सा पेंडिंग में गया है, तुम्हारा कॉपी फिर से देखा जाएगा। अब बाकी 20 क्वेश्चन में कोई बनाया है कोई नहीं बनाया है, कोई एकदम नहीं बनाया है। हाँ तुम 12 क्वेश्चन डील किया था, अच्छी बात है। तुम्हारा क्या क्वेश्चन डील था? 1-2 को छूटवे किया था तुम्हारा ना। चलो तुम्हारा मार के गर्दा उड़ा देंगे तो के, समझ रखना कुछ ही। ठीक है हमारे देन है सब, कोई बात नहीं। चलो तो सबसे पहला बात आज का जो क्लास रहेगा ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन m x इंटू कॉस n x इंटू में dx। यही प्रॉपर्टी है, इसी को थोड़ा सा समझना अच्छा से। कौची समझना, थोड़ा सा सही से समझना। देखिए ये कौची साइन के पावर m इंटू एक्स, मतलब यही है हमारा आज। इसको समझने के लिए सबसे पहले सोचो कि चाहे तो m के जगह पे कोई संख्या रह सकता है, जिससे m कितना हो सकता है बताइए? चाहे तो 4, 5, 9, 8, 7 ऐसे कुछ रह सकता है। तो कौन बताएगा कि इसमें सम के गो है विषम के गो है? दो के गो है। अच्छा 4 क्या है? सम है। ये कौची है? विषम है। ये कौची है? विषम। ये कौची है? सम। आई कौची है? विषम है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए सबसे पहला बात, अगर साइन के पावर कोई विषम रहा, बंद करो थोड़ा सा। जैसे मैं कोई संख्या मान के चलो कि अगर साइन के पावर कुछ रहे कोई विषम,
तो कॉस को पुट करना है, और अगर कॉस के पावर कोई विषम रहा तो साइन को पुट करना है। नहीं समझ में आया? देखो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं टोनी के। जैसे में देखिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9x इंटू में कॉस 2x इंटू में dx। ये कोई टर्म हो गया ना। अब सोचिए कि साइन के पावर कितना है, 9 है। कितना है? 9। और साइन के कॉस के पावर कितना है? 2 है। तो 9 कौन सी सम है कि विषम? विषम है। कॉस के पावर कितना है? 2 है। तो 2 सम है कि विषम? सम। अब देखो जो विषम रहेगा उसको छोड़ के अगला के पुट करना है। समझ में आया? कुछ करना है, पुट करना है। देखो मान के चलो कि साइन के पावर कितना है। एक और लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं कितना, साइन 12x। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस 11x इंटू में dx। तो समझिए सम और विषम का ज्ञान होना चाहिए। कुछ होना चाहिए सम और विषम का। तो देखो इसमें सम कौन है? 12 कुछ है, सम है। 11 कुछ है, विषम है। विषम है तो देखो यहाँ cos 12, cos के पावर कितना है? 11। ये तो हो गया विषम। और साइन के पावर कितना है? 12। तो विषम वाला को छोड़ के आज जब बचल रहेगा उसको पुट कर देना है। समझ में आया? कुछ करना है, पुट। दोनों विषम रहेगा तो दोनों में से कोई के पुट कर दो तुम। तो दोनों जब सम रहेगा ना तो उस आधार पर तुमको 10 पुट करना पड़ेगा। समझ में आया? कुछ पुट करना पड़ेगा 10। तो वो सब आगे है, वो सब हम तुमको आगे बताएंगे। यहाँ जब जितना है उतना ही समझो। तो ये बात समझ में आ गया तो कि अगर साइन के पावर कोई विषम रहा और कॉस के पावर कोई सम, तो विषम वाला को छोड़ के बगल में जो रहे उसको कुछ ही करेंगे, पुट कर देंगे। कुछ करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखो तोहनी के दिमाग में एक चलना चाहिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन QX इंटू में dx। इसका तो तुम लोग फार्मूला जानते हो कि साइन QX का फार्मूला लिख के हम इसको कुछ कर देंगे, बना देंगे। लेकिन अगर हम उसको उस तरह से नहीं बनाकर कोई और मेथड से बनाएंगे तब। अच्छा यहाँ पे तुम लोगों को कॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ पे क्या कॉस हो सकता है? बताइए। अच्छा तुम लोग बताओ किसी के पावर 0, 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर हम यहाँ पे कर दें, यहाँ साइन है, अगर कर देंगे कॉस कितना 0x, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और 1 में इतना से गुना करेंगे तो कोई डिफरेंट आएगा हमको? अगर हम इसको करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। और अगर 1 में हम इससे गुना करेंगे तो क्या कुछ चेंजिंग होगा हमारा क्वेश्चन में? किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा। बोलो समझ में आया? देखो इसको थोड़ा सा देखते रहना, क्या कि टेम्परेचर हाई के चलते कभी भी लुढ़क जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना तनिसुन उसके ऊपर भी। ये समझ में आया? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन QX इंटू कॉस कितना 0x इंटू में dx। अब यहाँ आप देखिए कि साइन की पावर सम है कि विषम? विषम। तो चुपचाप इसको पुट कर दो। कुछ पुट करेंगे? कॉस को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? कॉस को। अब पुट कुछ करना है वो हम बताते हैं थोड़ा सा देरी के बाद। देखो आपको एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? मान के चलो हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे हम ले लिए कितना साइन QX, ठीक है, इंटू में dx ले लिए। कुछ ले लिए dx। अब इसको बनाएंगे दो तरह से। ये क्या तरह से बन सकता है? दो तरह से। एक तरह से पहला हो गया कि हम इसको चलो देखो हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना? समझिए यहाँ तो साइन के पावर यहाँ पर कौची है? सम है कि विषम? विषम।
अगर विषम रहा और एक रहा तो जीरो हर बार मानने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप साइन के एक और कुछ होता है कॉस, तो उसको कॉस पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे करेंगे कौची, तो कॉस एक्स बराबर कुछ पुट कर दो, तो हम ए पुट करते हैं। कौची पुट कर दिए ए। ध्यान से समझना है यहाँ कि कॉस एक्स बराबर कौची पुट कर दिए ए। अब पुट करने के बाद तुरंत हम लोग इसका करेंगे डीसी, तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आया। अगर साइन के पावर विषम रहा चाहे कॉस के पावर कोई विषम रहा तो चुपचाप एक इसका होता है ये है जनरल फॉर्म कि साइन कितना, साइन एम एक्स आइन टू कॉस एन एक्स आइन टू में डी एक्स, यही जनरल फॉर्म है इसका। फिर आता है टेन और सेक का जनरल फॉर्म। मतलब ये होता है कि तुम हिंदी मीडियम के लेकिन भी समझ जाएगा और इंग्लिश मीडियम के लेकिन भी समझ जाएगा। जैसे मैं मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म कुछ होता है पढ़ा है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है जनरल फॉर्म। पढ़े हो मैट्रिक्स में, इसका ही जनरल फॉर्म है। और इसी तरह से इंटीग्रेशन में इसका ही कुछ फॉर्म है जनरल फॉर्म। जनरल का मतलब कुछ होता है, हाँ समझ में आया, वो समझ गया। तुम बस हम जे बोल रहे से समझो, सबका दिमाग अलग अलग है, तुम अपना तरह से समझो ना, काहे दूसरी तरह से चलता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये वाला तुमको ये एक फॉर्मूला है, ये कुछ हो गया इसको देखिए, यही इसका एक फॉर्म है जो तुमको याद रखना, दिमाग खराब कर देगा। ये कौची है, ये फॉर्म है जो तुमको याद रखना जरूरी है कि साइन के साथ कौची आता है तो कॉस आता है, टेन के साथ कौची आएगा सेक आएगा, और कॉट के साथ कौची आएगा कॉसेक आएगा। उसी तरह से जनरल फॉर्म याद रखना कि साइन के साथ कौची आएगा तो कॉस आएगा। जब यहाँ पे बाबू तुम्हारा साइन दे दिया है तो जब भी पुट करेंगे तो कौची करेंगे कॉस करेंगे। अगर यहाँ पे टेन रहता तो कौची पुट करते हैं सेक, कौची पुट करते हैं सेक। सोचिए कि टेन का डीसी चाहे तो इंटीग्रेशन कौची में होता है, सेक में कि कॉट में, सेक में। साइन का इंटीग्रेशन या तो डीसी कौची में होता है कॉस में। कॉट का इंटीग्रेशन या तो डीसी किस में होता है कॉसेक में। ये जनरल फॉर्म समझ में आया तो नहीं के कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ समझना, इसको पुट कर दिए cos x बराबर a, उसके बाद इसका लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कि x के सापेक्ष कौची करेंगे dc। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा तुमको। ज़्यादा आराम कहाँ मिल गया शरीर के, ये झुकनी बढ़ रहा है। ज़्यादा अगर आराम मिल जाए तो हमारा तरह खड़ी हो जाओ, एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी dc कितना होता है माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का साइन एक्स बराबर इसका डीसी करो तो डी बटा डी एक्स कर सकते हैं। कौन है जी, चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया। कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। चलिए देखिए अब हमारा यहाँ पे कौची है dx है, कौची है dx। तो dx का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे हो सकता है कि dx बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो dA बटा साइन x। चाहो तो तुम यहाँ पे इसको माइनस भी कर सकते हो। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये मात्र एक थ्योरी टाइप के है, उसको समझना बहुत अच्छा से। चलो देखो अब हम यहाँ रख दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। अब हम यहाँ से इसका मान रख देंगे। तो मान कैसे रखेंगे समझना खाली बस। देखिए सोचो तो यहाँ पर कितना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स। क्या हम लोग साइन क्यू एक्स को पुट किए हैं, नहीं किए हैं, चुपचाप लिख देते हैं। कितना लिख देंगे साइन क्यू एक्स हो गया। क्या हम लोग डी एक्स का मान निकाल रखे हैं, तो कितना निकाल रखे हैं बताओ। तो देखिए यहाँ पे है माइनस, तो बाहर ही निकाल देंगे माइनस। यहाँ पे कितना हो जाएगा डी ए बटा कितना
साइन एक्स, यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं है, तो साइन एक्स से एगो पावर कटेगा तो 2 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रकाश बाबू समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है तो बोलो, नहीं तो दोबारा समझा देते हैं। आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको कितना, साइन स्क्वायर एक्स बचा ना, कितना बचा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में यहाँ कितना है डी ए, माइनस तो साथ ही रहेगा, डी ए बचा। अब तुम लोग के दिमाग में आएगा कि इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो एंगल समान होना चाहिए। कौची होना चाहिए? समान। यहाँ पे कौची में दे दिया है एक्स में, लेकिन इंटीग्रेशन कौची में करना है, डी ए में, मतलब ए में करना है। तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टर्म है कौची में है, ए में है, और यहाँ कौची में है, एक्स में है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा ना। पिछला बार कैसे रखते थे हम, मान रखते थे ना, ताकि हमको सब सेम आ जाए। तो यहाँ सोचे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग जहाँ पुट किए हैं वहाँ चलते हैं। तो पुट किए हैं कौची, तो कॉस ए बराबर कॉस एक्स बराबर ए पुट किए हैं। कितना बराबर, कॉस एक्स बराबर, लेकिन यहाँ कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। क्या तुम लोग 10वां में पढ़े हो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज करने के लिए कौची होता है? प्रकाश बताओ, सब चुप रहना, बोलिए कितना होगा, कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना है, डी ए। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखो माइनस का माइनस लिख देते हैं, 1 के 1। अब जहाँ पुट किए हैं वहाँ चलते हैं। तो कितना, कॉस एक्स बराबर कितना पुट किए हैं, ए, तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू में डी ए। लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब क्या हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं? अरे एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए? माइनस है तो छोड़ दो, माइनस है तो बाहर कर देते हैं, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ डी ए में चल रहा है तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ए लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ए। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब बताइए ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, A3/3 प्लस का C। समझ में आया इंटीग्रेशन? आया कि नहीं समझ में? अब तुम लोग सोचोगे कि हम लोग आंसर तो ए में आया, लेकिन यहाँ आंसर कौन में दे रहा था, एक्स में। तो ए का मान हम लोग रख सकते हैं, जहाँ जहाँ ए का मान रख निकाले थे। तो ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा, चलो देखिए, तो ए का वैल्यू कितना लिखे ले हम लोग, तो cos x लिख देंगे यहाँ पे, कितना cos x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना cos क्यू एक्स बटा में 3 और प्लस का c। समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में? ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? अब देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, हाँ एक्सरसाइज का मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन है, शायद देख लो, माइनस कॉमन नहीं किया बाबू, थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है, और टेढ़ा है। सही तो दे दिया, कहाँ तुमको नहीं दिया, कोची कहता है? देखो बाबू, तुम एक्सरसाइज कहीं और मिला रहा है का? 19.4 का पहला क्वेश्चन देखो ना। देखो बाबू, माइनस से अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos x और माइनस माइनस प्लस कितना cos क्यू एक्स बटा में 3 प्लस का c। यही तो देता है आंसर। एक क्वेश्चन था जो तोनी कि हम लोग बताए नहीं थे कि क्वेश्चन है, तो तोनी पहले ही किताबा आंसर देखे लगता, इसलिए हम सिर्फ इसको कोची किए, तुम लोग को समझा दिए। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलिए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है? वंस मोर एक बार और समझा दें। एक बार और समझाने से अच्छा है कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत है? एक्सरसाइज जैसी ख़त्म होगा टेस्ट होगा 1 to 4, 1 to 4 मतलब एक्सरसाइज 1 to 4 का मतलब समझ में आता है? 19.1 2 3 4 5 ख़त्म होगा तो फिर से 1 2 3 4 और यहाँ 5, अगर 5 ख़त्म हुआ तो छठा ले आएगा 1 2 3 4 5 सब ले आते चलेगा। नहीं समझ में आया? तो उन्हीं के हम बताए थे कि हर संडे टेस्ट होगा, उसके आधार पर अगर हम एक एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे तो एक एक्सरसाइज का टेस्ट लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, ये आ गया कि अगर हम 1 का भी होगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी और 6 का भी, सब पीछे वाला क्वेश्चन भी डलाएगा। ऐसा बात नहीं कि आगे से पढ़ ले जाओ और पीछे से लिख लो पर पत्थर, वैसे नहीं ना होगा। इसीलिए संपूर्ण इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आंसर डील होना चाहिए एकदम कंठस्थ। कोई भी एक बार में पूछ दिए तो दोबारा पूछे की ज़रूरत ना पड़े। कोई दिक्कत है? बोलो। आवाज़ तो टोनी के तो कल्याण है, ये है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलो इसको क्वेश्चन डील करवाएंगे सामने, या नहीं बनाएंगे तो मार थोड़ा याद है घर से। अरे दूसरा क्वेश्चन बताइए बाबू, कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x इंटू में dx। हल्ला मत करो, बता रहे हल्ला मत करो, समझो क्वेश्चन चुपचाप। सब छना गया है टेस्ट में, ठीक है ना? देखिए यही क्वेश्चन है ना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले समझो, हम एक जनरल फॉर्म बताए थे, साइन और साइन के साथ एक ऊँची आता है कॉस, और कॉस के साथ में साइन। जब हमारा कॉस के पावर कोई विषम रहा, मतलब कोई ऑड, कुछ रहा ऑड, अगर कोई विषम रहा तो कुछ पुट करेंगे, बताओ, साइन पुट करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ साइन पुट करते थे, कितना लिखेंगे बताइए? यहाँ लिख सकते हैं कि साइन x बराबर a, कितना लिख देंगे? साइन x बराबर a। अब यहाँ से इसका DC करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? साइन x का DC cos x, कितना करेंगे? cos x प्लस dA का DC, a का DC dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर कितना निकलेगा वो बताओ? dA बटा cos x। अब तुमको बोल रहे हैं कि क्लास मिस नहीं करना चाहिए, ना तो 20 रुपये फाइन लगा एक दिन के तुमसे खाली, हाँ तो नहीं से 10-10 रुपया, ठीक है? ऐसे का है कुछ, हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं क्लास से छोड़ा लगे? हाँ उसको से 20 लगेगा, वो ज़्यादा अमीर आदमी है, वो रहीसी, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोला तुमको से 15 में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। का 15 से काम चल जाएगा, इससे तुम 15 देना, बच जाएगा ना? अरे इसको बताओ कि कितना गर्मी पालता था घर में, मतलब लाइन करता था तब। ये भी गर्मी देखा कहाँ है? हमने तीनों गर्मी देखे हैं अपन घर है, का हो का तो नहीं कहता है यार। अरे उसको बंद कर दो ना, कुछ ऊपर वो देखो अथी है, कूट है, देखो देखो ये बाबू, ये सबसे पहले बात समझो इधर कि अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे के लिए देखो कॉस को पुट किए हैं, कुछ हो नहीं किए हैं तो चुपचाप लिख दो। द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर 5x इंटू, देखो dx का मान निकाले हैं, कितना है? dA बटा में cos x। देखो तो ये को से पावर खत्म, 4 बचेगा ऊपरे, हाँ बचा का तो ठीक है, उससे अच्छा गलत बता रहे हैं नहीं ना? लाइन हिलता रहता है, हम लोग थोड़ी नहीं हिल सकते हैं। चलो देखो इस ख़त्म हो सकता है, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? cos
कॉस के पावर 4 x इंटू में dA। कोई दिक्कत है क्या? अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन के रूप में। कॉस के पावर 4x का कोई फार्मूला है जो साइन के रूप में कर सकते हैं? कौची है बाबू? वो तो साइन स्क्वायर x का है, लेकिन कॉस के पावर 4x है। देखो है कोई फार्मूला? नहीं है। तो इसके लिए हम एक चीज़ जानते हैं, वो कौची है? तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू में dA कर सकते हैं। अब इसको तो हम कर सकते हैं कैसे? इसको कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू dA। अब क्या हम लोग साइन को पुट कर किए हैं? देखो तो कितना किए हैं? a। तो साइन के जगह पर इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस a के स्क्वायर अब बट्टा में होल स्क्वायर इंटू में dA। कोई दिक्कत है? अब देखो तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर चल जाएगा, तो लेके चलते हैं। तो कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a के पावर 4 और माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर। यहाँ तक इस समझ में किसको नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर तो पहले से दो दूनी 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2, a तो 1 है, ठीक है, b a स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? चलिए देखिए, जब समझ में आ गया तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? a होगा। कितना होगा? a प्लस है तो प्लस a के पावर 4 का इंटीग्रेशन a के पावर 5/5 माइनस इसका कितना होगा? 2 a के पावर 3 अब बटा में 3 प्लस का c। क्या हम लोग ऐसे छोड़ सकते हैं इसको? बोलिए, ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं। तो इसको इसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे a बराबर कितना? साइन x। तो कितना हो जाएगा बताइए? साइन x प्लस साइन के पावर 5x/5 माइनस है ना, माइनस कितना हो जाएगा? 2 साइन qx/3 अब प्लस का c। क्या यही आंसर देता है? ये बोला? अरे तुम गधा है। इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक मेथड हम नहीं बना सकते हैं हम। काहे कि वो तुमको फार्मूला पड़ जाएगा। इसका फार्मूला तुमको नहीं पता है? हाँ, तो फिर सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला पता है ना बाबू। इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला कुछ होता है बताओ? एक कॉस के पावर 4x है, कोई क्वेश्चन में था ऐसा दिए हैं कोई क्वेश्चन में? कॉस के पावर 4x नहीं, तब अच्छा लास्ट में हम चेक कर लेंगे, ठीक ना? चलो देखो तीसरा क्वेश्चन बताओ। तीसरा फोटो ले रहा है? नहीं, अंडू कुछ नहीं काम करेगा, सब मार दिए संडू, ऑल क्लियर मार दिए थे, ठीक ना? चलो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए। तीसरा बताइए ना, तीसरा क्वेश्चन बोलो। तीसरा थ्योरी कोचिंग पढ़े, अब थ्योरी के पास रहा है, क्वेश्चन से खाली मतलब रखो ना। नहीं बनेगा तब उसके बाद हमसे हम मिलना कि देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन साथे है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, पहला बार एका को चल रहा था, ए हीरो चलो बैठो। देखो पहला हर बार एका को चलता था। यहाँ पे देखिए साइन के पावर सम है कि विषम? सम। कॉस के पावर सम है कि विषम?
एक है, एक कौची है विषम, तो पुट कौची करेंगे हम लोग, साइन पुट करेंगे, क्योंकि विषम वाला तो पुट कर नहीं सकते हैं, तो कौची पुट करेंगे, सम। तो सम में कितना है, तो साइन है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए। तो लिख दो कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ABCD में कुछ मान सकता है, खाली एक्स को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, साइन एक्स का नीचे कितना, कॉस एक्स बराबर कितना, DA बटा DX। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, बताइए। चलो देखो, तो यहाँ कर सकते हैं कि अब यहाँ से DX का मान निकालो, तो DX बराबर कितना होगा, DA बटा कॉस एक्स, कितना हो जाएगा, DA बटा कॉस एक्स। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन से, कौची से, नहीं समझ में आया, आ गया। तो देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग साइन एक्स को पुट किए हैं, हाँ कितना पुट किए हैं, ए। यहाँ साइन पर स्क्वायर है, तो लिख देंगे कितना कि साइन, सॉरी साइन पर नहीं, ए स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कितना किए, ए स्क्वायर। क्या कॉस एक्स को पुट किए हैं, नहीं, तो यहाँ लिख देंगे कितना, कॉस एक्स इंटू DX का वैल्यू निकाले हैं, कितना है, DA बटा कॉस एक्स, कॉस एक्स खत्म, कॉस एक्स खत्म। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, एक ए स्क्वायर इंटू में DA, ए क्यू का ए स्क्वायर कितना, A3/3 प्लस का C। अब ए का मान कितना निकाले हैं, साइन होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, साइन क्यू एक्स बटा में 3 प्लस का C। कैंसर नहीं देता है, दिया, समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कौची पोस्ट करो, वीडियो को रोका जाए क्योंकि लेकिन के भी बनाना देखना बाकी है।